दर्शकों नमस्कार। एशियन टुडे की खास प्रस्तुति एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे छोटे से निमंत्रण पर पधारे हैं मदरसा बोर्ड चूरू के जिला संयोजक अख्तर खान। अख्तर जी, आपका स्वागत है। अख्तर जी ने बहुत कम समय में जो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने अपना जो सफ़र शुरू किया, आज भी अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं और इनके पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जो पूरे ज़िले को कवर करती है, जिसमें ज़िले भर में जितने भी मदरसे संचालित है उन्हें लेकर उनकी मॉनिटरिंग मान लीजिए, उनकी कमियां, उनकी खामियां या उनमें कुछ ऐसा विकास का कोई एक नया एजेंडा लाना है, वो सब अख्तर जी देखते हैं। और एशियन टुडे के चैनल पे आप विविध कार्यक्रमों में अख्तर जी को देखते रहते हैं। बहुत अच्छा इनका व्यवहार है और हंसमुख मिजाज हमेशा इन पे देखते हैं। अख्तर जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कहाँ किस तरह से शुरुआत हुई आपकी, जो एक राजनीतिक पारी कहते हैं, भले ही आपने अभी चूरू के स्तर पे शुरू की है, कब से शुरू? देखिए, मैं 2008 के अंदर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था, जिसमें 2008 में मुझे जब हमारे जिलाध्यक्ष थे बसंत जी शर्मा, उन्हें जो मुझे इस पार्टी में जोड़ा था और मुझे एक छोटा सा कार्यकर्ता बनाया था जो नगर में नगर उपाध्यक्ष। उसके बाद में धीरे धीरे 2013 का चुनाव आया और 2013 के चुनाव में मुझे एकदम बाई फेस राजेंद्र राठौड़ इस तरीके से मेरे नाम से जानने लगे थे कि हमारा कोई एक छोटा सा कार्यकर्ता है माइनॉरिटी में भी, अल्पसंख्यक में, अख्तर खान नाम करके। उससे मुझे उस चुनाव में मैंने भागीदारी अपनी दिखाई थी। ठीक है, छोटा कार्यकर्ता था और जो मुझसे हुआ वो मैंने किया था उस टाइम में। और उसके बाद में जब हम चुनाव एकदम जीत गए थे, मंत्री जी अपने 24,000 वोटों से लमसम चुनाव जीत गए थे। उसके बाद में हमारा ही चला और उसमें हमारे नए जिलाध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर वासुदेव चावला जी, जिलाध्यक्ष जी की। और मान लो मेहरबानी, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि मेरी एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ मैं तेरे को। उसके लिए मंत्री जी से भी राय ले ली है मैंने और मंत्री जी की भी इच्छा है। और हमारे सभी जो बड़े हैं, विजय कुमार जी है, हरलाल जी है, विक्रम जी कोटवाद है, इन सब को मैंने अध्यक्ष जी ने कहा कि मैंने पूछ के और इन सब ने तेरा नाम तय किया है कि मदरसे की जिम्मेवारी हम अख्तर को देंगे। और इन सब की मेहरबानी से मेरे ऊपर सभी की अच्छा रहा था। प्रमुख जी का भी, विजय कुमार सभापति जी का भी अच्छा रोल रहा था, विक्रम जी का भी रहा था। वासु जी तो हमारे जिलाध्यक्ष है तो मेरे वैसे ही आदर्श है। और मंत्री जी को मैं अपने आदर्शों में हम करता हूँ क्योंकि हम उनको अपने पिता तुल्य मानते हैं जी। तो उनका होने में मेहरबानी थी मेरे ऊपर जी। वाकई अख्तर जी, जब मंत्री राजेंद्र जी राठौड़ का जब नाम आता है तो अपने आप में एक चेहरे पर मुस्कान, जो भी उनके समर्थक है उनके उस व्यक्तित्व के, उस एक बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में आज राजस्थान की राजनीति में उभरे हैं, उन्हीं के नाम को लेकर जब कार्यकर्ता चर्चा करता है तो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है। ये हमने बहुत बार देखा है अलग अलग कार्यक्रमों में, अलग अलग जगह पर। तो एक जब बहुत सारे माइनॉरिटी के कार्यकर्ताओं की फौज होती है, उनमें सिलेक्ट करना होता है कि इस अमुक व्यक्ति को इस इतने महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी जाती है, तो ये किस तरह से सिलेक्शन हुआ? वो अपने आप मुझे तो खुद को पता नहीं था। मेरे पास तो सुबह सुबह वासु जी का फ़ोन आया था कि साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो मैं तो ये पता चलता है कि मंत्री जी का कॉल आए तो हम तो पूरे दिन भर में ये खुशी रहती है कि हमारे पास तो कि राजेंद्र राठौड़ का फ़ोन आया हमारे पास। तो उस दिन मैंने कहा कि हाँ बात करा दो मेरी। तो वासु जी ने कहा कि ले तू बात कर ले। तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे मदरसा के अंदर और इसकी ज़िले की जिम्मेवारी दिलाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा देख लो, मुझसे भी बहुत सीनियर है, अगर उनमें से कोई बने तो कहा ठीक है, तो आजा अपन नाम डिसाइड कर लेंगे। बहुत से लोग थे सीनियर और अच्छे लोग हैं, जैसे उनका भी मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी। तो मैंने कहा ठीक है। और मुझे जैसे ही इस मदरसे में उन्होंने मेरा नाम किया और मेरुनिसा टाक ने जो मदरसे की जो लिस्ट भेजी, वासु जी ने फिर मुझे कहा कि तेरा नाम हो गया है कंप्लीट, अब तुझे मदरसे की जिम्मेवारी चाहिए। मैं तो खुद अपने आप में चाहिए हो गया, अब मैं कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन मुझे इसी माइनॉरिटी के अंदर कुछ लोग मुझे दिखाई दिए, जिसमें एक नाम आता है अनवर जी थीम का जी। माइनॉरिटीज में अगर कोई आदर्श है तो मेरा अनवर जी थीम है। मैं उनको मेरे आदर्श
के मानता हूँ। वाकई बहुत सरल उनका व्यवहार है और बहुत ही पहले भी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, वर्तमान में भी उपसभापति हैं नगर परिषद में, तो उनका एक व्यक्तित्व अलग ही है। उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे कहाँ से शुरू, तो मैं उनके पास गया कि वैसे मैंने तो कभी इस मदरसे में काम किया नहीं है, मुझे कोई, तो उन्होंने मुझे इतना ही कहा अनवर जी ने कि तुझे जहाँ भी मेरी मदद चाहिए, नगर पालिका की चाहिए, सभापति जी की जो मदद चाहिए विजय कुमार जी की, तुझे मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मैं इसमें एकदम स्लो चला था और घर बैठ गया कि ठीक है जिम्मेवारी मिल गई, अपने को कुछ नहीं करना है, नाम हो गया अपना जिले के अंदर, बैठ गया। करीबन 10 रोज या 15 रोज बाद मुझे किसी के साथ जयपुर जाना हो गया और मुझे देखते ही दूर से मुझे फटकार मिली थी मंत्री जी की कि मैंने तुझे जिला का संयोजक बना दिया और वहाँ से मदरसा बोर्ड से तेरी शिकायत आई है, तू तो मदरसों में कोई काम ही नहीं करता है, तू तो बस पूरे दिन वरना बस घूमना ये फिरना ये करता रहता है, ये जयपुर चल के आ जाते हो, लेकिन मदरसे को एक को भी तूने चेक किया है क्या, जाके मदरसे को भी देखेगा। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि हम सही बात है इनकी, हमने कुछ भी नहीं किया है। मैं दूसरे दिन आते ही मैंने अपने अधिकारी जो दयानंद जी कार्यक्रम अधिकारी है DMOW जो माधव प्रसाद जी जो से, मैं उनसे मिला और मैंने कहा अपने को मदरसों में चलना है। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं आपके साथ। और मुझे उन अल्पसंख्यक मेरे जो डिपार्टमेंट है उनका इतना सहयोग मिला, मुझे एहसास नहीं हुआ कि माइनॉरिटीज़ के अंदर एक ब्राह्मण हमारा अधिकारी है और एक SC का जो हमारा कार्यक्रम अधिकारी है, और लेकिन वो माइनॉरिटी के प्रति इतने ठीक थे कि उन्होंने सेंसिटिव थे कि उनके पास अगर एक पैरा टीचर या मदरसे की कोई फाइल आती थी या फिर मदरसे के कोई कामकाज आते थे, तो उन लोगों ने तो इतने व्यवहारिक से वो काम में वहाँ बैठा बैठा देखता था कि यार लोग बात कहते हैं कि अल्पसंख्यक के अंदर अल्पसंख्यक का अधिकारी हो तो ही काम होता है। तो मैंने ये देखा है कि वहाँ पे तो बहुत अच्छा काम हो रहा था। मैं उनके साथ मदरसों में निकल गया और दूसरे दिन जब मदरसों की चेकिंग वगैरह करके और मदरसों का पूरा काम करके, और उसमें मदरसों में उस टाइम हमें 1 करोड़ रुपए बजट मिले थे सरकार से, राज्य सरकार से, तो मैंने पूरी स्कीम समझा कि भाई हमारे पास इतने हैं, हम इन मदरसों में देना चाहते थे। और मैंने वो अखबार की कटिंग मंत्री जी को व्हाट्सअप की और मेरे पास फ़ोन आया कि अब मुझे ऐसे लगा है कि मैंने किसी को मदरसे बोर्ड का जिलाध्यक्ष बनाया है या संयोजक बनाया है, तो तू काम कर रहे हैं। और उसके जस्ट बाद मेरी नगर पालिका में एक मीटिंग हुई, मैंने पूरे सदर सचिव थे उनको जमा किया और उनको पूरी स्कीम के बारे में बताया कि हमें मदरसे में ये स्कीम मिलती है, आप लोग भी ले सकते हो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, और ये स्कीमें मैंने बहुत से मदरसों में दिलाई। उसको मदरसों में पिछले दिनों जाकिर हुसैन के अंदर 150 बैग जो हमें मिले थे, 4000 बैग मिले थे हमें जिले के लिए, मदरसों के लिए। लेकिन जाकिर हुसैन में हमने फर्स्ट वो कार्यक्रम रखा था, इसमें मंत्री जी के सपुत्र पराक्रम सिंह राठौड़ और हम लोग गए थे, इसमें हमारे सभापति भी थे और हमने वो प्रोग्राम रखा, हमारा शानदार रहा था। उसमें बच्चे इतने खुश हुए थे कि हमें पहले मदरसे की कॉपी ऐसे लटका के लेके आनी पड़ती थी और अब ये हो गया कि हमारे लिए बैग मिल गया। वो मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो गरीब तबके के बच्चे होते हैं, वो पैसे वाला कोई बच्चा मदरसे में नहीं जाता है। तो हमारे लिए तो ये सौभाग्य था कि उनको बैग दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है हमारे लिए, मदरसा बोर्ड भी मदद कर रहा है। हमें बैग मिले थे 2300 कुछ, तो मैं खुश नहीं था उन 2300 में। मैंने कहा देने तो सभी बच्चों को देने अपने को। तो मैं मंत्री जी के पास जाके मैंने कहा कि मदरसा बोर्ड को फ़ोन करके कहो हमें 4000 बैग की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा बता किस किस को फ़ोन करना है। मैंने कहा पहले मेहरुनिसा जी को और फिर अरुण चतुर्वेदी को कह दो कि मैं उनको फ़ोन करता हूँ, तू जाके मिल ले। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि सामने कैबिनेट मंत्री से दूसरे से मिल रहे हैं और एक राज्य मंत्री तो वो हमारी है, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री से और मिल रहे हैं। तो अरुण जी को फ़ोन किया और अरुण जी ने हाथों हाथ मंत्री के, जब अरुण जी के पास गए तो अरुण जी ने यही कहा कि हमारे पास तो राजेंद्र राठौड़ का सर्वप्रथम है, उन्होंने कह दिया चाहे अब आप 5 मांगते तो 5 भी देते थे। मैंने कहा ये तो गलती हो गई 4 ही मांगे हमने, लेकिन हमें बहुत सहयोग मिला मंत्री जी की तरफ से। तो हमें इस मदरसे में इतना सहयोग मिलता रहा मत पूछो जी। वाकई देखिए, जब एक बहुत ऊपर वरदहस्त होता है कि आपको खुला आसमान मिलता है कि आप काम कीजिए, विकास कार्यों में धन की कमी नहीं रहेगी। जो मदरसा बोर्ड है उनको चलाने में या उनकी देखभाल में या बच्चों को ऊपर उठाने में जो जिस तरह से एक मंत्री जी का सहयोग मिला है वो अपने आप में बहुत अतुलनीय है। तो ये जो 1 साल का एक पीरियड आपका कार्यकाल बीता है, इस 1 साल के कार्यकाल में ये जो आप बता रहे हैं कि मदरसा बोर्ड के लिए आपने काम किया, तो कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे?
देखिए, एक तो सबसे पहले हमने आदर्श मदरसे बनाने की कोशिश की थी, उसमें हम सफल हुए। उसमें फाइलें चली तो मदरसा बोर्ड गई, केंद्र गवर्नमेंट के पास गई। और तो सबसे पहले मैं मंत्री जी के पास गया तो उन्होंने कहा कि एक जाकिर हुसैन शिक्षण संस्था है जिसकी डॉक्टर मुमताज जी हमारे यहाँ, वो एक भामाशाह के आधार पे उसको चला रहे हैं जी। और उन्होंने उस मदरसे के अंदर इतने पैसे लगाए अपनी जेब से। मैंने कहा कि बेचारे डॉक्टर साहब कितने दिन तक पैसे लगाएंगे साहब, अगर ये हमारा आदर्श मदरसा बन जाए तो हमें इसमें पैरा टीचर भी मिल जाए और सब कुछ मिल जाएगा, तो आप हमें क्यों ना इस मदरसे को स्मार्ट मदरसा बनाने की अनुमति दिला दें। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे लेटर पे लिख के दे सकता हूँ। मैंने कहा आप केंद्र को भी लिखना पड़ेगा, इसमें मुख्तार अब्बास नकवी जी को भी और इन दोनों को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मेहरुनिसा जी को और उन दोनों को लिख देता हूँ। वो काम हमारा हुआ। तो हमने सोचा एक की, तो उन्होंने कहा तू एक नहीं, एक बार 2-4 दिन और ले ले। मंत्री जी ने कहा कि तू एक नहीं, तू 2-4 दिन और ले ले, हमारे चूरू में बहुत से मदरसे मिलेंगे तेरे को, और तू 5-4 मदरसे लेके आ, हम सबका साथ भेजेंगे। मैं तो एक मदरसे के लिए गया था, उन्होंने 5 मदरसे आदर्श मदरसा योजना में शामिल करा के, जिनकी प्रधानमंत्री की एक सोच थी कि एक हाथ में कंप्यूटर, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच थी कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान हो अल्पसंख्यक बच्चों के लिए, जो मदरसे में बच्चे पढ़े, और जिनके लिए सब्जेक्ट हमने इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पूरे सब्जेक्टों की टीचर लगा के, और आज जाकिर हुसैन में हमने ये काम किया था। अब मेरे सामने एक चुनौती आई थी कि मैं जब डॉक्टर साहब के पास मिलने गया तो डॉक्टर साहब ने जाते ही मुझे ये कहा था कि हमारे पास एक भी पैरा टीचर नहीं है। ये तो दिक्कत होगी, पैरा टीचर की कोई भर्ती है नहीं। फिर हमने हमारे का अधिकारी वगैरह से इनसे राय ली कि जो मदरसे जिनमें बच्चे नहीं हैं उनको वहाँ सेट कर दें। लेकिन ये मदरसा बोर्ड में एक नियम था कि ये ऐसा कोई काम नहीं होता है, जिनको जहाँ है वो वहीं रहेगा, सैलरी नहीं मिलेगी। अच्छा। इसमें मैं मंत्री जी के पास गया, मुझे तो ये चाहिए, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई नियम ही नहीं है। मैं ठीक है भाई। लेकिन हमारी ज़िले की एक मीटिंग हुई पूरी, और उसमें हम संयोजकों को, पूरे ज़िले के संयोजकों को राजस्थान स्तर पे वहाँ पे बुलाया गया। वहाँ मैं बैठा था तो वहाँ सब ने पूछा कि आप चूरू से हो? मैंने कहा चूरू से हूँ। कहा आपके पास तो ऐसी हस्ती है कि वो चाहे ना जिस फाइल पे साइन कर दे वही फाइल आपकी कंप्लीट हो जाती है, और वो तो तोड़ निकाल देंगे। मैंने कहा वो कैसे तोड़ निकाल? कि नहीं, हमने देखा है कि राजेंद्र राठौड़ जिस चीज़ का तोड़ निकाल देता है वो काम होता है। मैं तो बस उसी जिद को पकड़ के और उनके पास बैठ गया। मैंने कहा ये तोड़ निकाल के दो और हमारे मदरसों में पैरा टीचर लगाओ कैसे भी करके। तो कहा यार ये तो बहुत टेढ़ी खीर है। ये तो कहा किसके पास किस किस को फ़ोन करना पड़ता है? तो जहाँ जो आईपीएस कर सकता है इस काम को, वहाँ से लेकर और उस कड़ी तक को फ़ोन करके और फाइलें अपने पास मंगा के और उन चतुर्वेदी जी को, मेहरुनिसा जी को, और ये कहा कि ये इस तरीके से ये काम हो जाएगा, आप लोगों को करना चाहोगे तो आप। और आज हम उसमें सफल हो गए, और जाकिर हुसैन में सबसे पहले हमारा मदरसे का जो नाम आया पूरे राजस्थान में, और एक पैरा टीचर आज उसमें लग गया। अब उसमें पैरा टीचर लगते हैं, उसमें जो हमारी एनजीओ के तहत खाने पीने की सामग्रियाँ मिलती है बच्चों को जी, पोषाहार जो होता है वो मिलना शुरू हो जाएगा, और गरीब तबका जहाँ बच्चा पढ़ता है उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता थी। पूरे राजस्थान से है ना मेरे पास फ़ोन आने लगे कि आपकी वजह से हमारा काम भी हो गया। अच्छा, जी, वो योजना है उसका जो अन्य जिलों के मदरसे हैं उनमें भी लाभ मिला है। हाँ पूरा। ये हाल फिलहाल के दिनों में आपने बहुत बार अपने चूरू तहसील के या जिले के अन्य मदरसों का अवलोकन भी किया, निरीक्षण भी किया है अधिकारियों के साथ लेकर। तो ये जो निरीक्षण है इनके क्या परिणाम निकले? क्या कुछ कमियां या कुछ ऐसी गुंजाइश सामने आई कि आपको ये काम अधूरा है इस अमुक मदरसे में और आपको ये काम और करना है, ताकि इसके बाद में आपको लगे कि जो जिम्मेदारी माननीय मंत्री महोदय ने आपको दिलवाई है उस जिम्मेदारी का आप परिपूर्ण रूप से लाभ उठा सकें? हम जाते थे तो बच्चे नीचे बैठते थे, ये दरिया होती थी इनमें बैठते थे। सबसे बड़ी चुनौती थी, मैं देखता था कि बच्चे तो एकदम ऐसे बैठे हैं, एक बच्चा किस तरफ बैठा है एक किस तरफ। तो ये भी मेरे सामने सबसे बड़ी चिंता। मैंने उन सदस्य सचिव को पूछा कि हमें क्या चाहिए इन मदरसों में। उन्होंने कहा साहब सब कुछ है, टेबल और कुर्सियाँ मिल जाए तो हमारे लिए वाह हो जाए जी। मैंने कहा ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ली। मैंने इस फर्स्ट प्रायोरिटी को सबसे पहले हमारी मदरसा की चेयरमैन के सामने रखा, और चेयरमैन ने ये कहा कि मैं 2 महीने के अंदर, अभी पिछले तो उनको काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मुझे आशा है कि आने वाले 1 महीने आचार संहिता लगने से पहले उन मदरसों में टेबल और कुर्सियाँ पहुँच जाएगी जी। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत थी। और मदरसों में क्या है कि पैरा टीचर्स
तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, उनके साथ हमारी कुरान की तालीम भी देने के लिए मौलवी भी होते हैं। मैंने उनको स्कीम के बारे में समझाया तो कुछ ने तो आपसे की, कुछ ने कहा कि नहीं ये तो बीजेपी का काम है और आप तो बीजेपी की तरफ से हो। लेकिन उनको जब मैंने स्कीमें समझाई तो उनको ध्यान में आया कि नहीं ये सरकार की स्कीम है और इससे फ़ायदा लेना चाहिए। उनको ये लगता है कि मदरसा हमारा सरकार की तरफ चला जाएगा ये स्कीमें लेने। लेकिन अब सब कुछ लेवल में आ गया और ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज हमारी सरकार है, आने वाले 5 साल बाद अगर हमारी सरकार बनती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इन मदरसों में 13 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। 13 करोड़ रुपए का। और वो 13 करोड़ रुपए मालिक ने चाहा और ऊपर वाले का साथ और मंत्री जी का हमारा सहयोग से हो सकता है आचार संहिता लगने से पहले आ जाए, वो 13 करोड़ रुपए आ गए तो आप शहर की देखना क्या हो। उसमें एक सद्भावना मंडप जो वन विहार कॉलोनी है उसमें 3 करोड़ रुपए का सद्भावना मंडप का बजट गया है, जिसमें वन विहार कॉलोनी पार्क नंबर 2 है, उसमें वो पूरे के अंदर 3 करोड़ रुपए लगे सामुदायिक भवन जिसे बोलते हैं, जिसे हमारी अल्पसंख्यकों में उसका बजट आया सद्भावना मंडप। वो एक जाति का नहीं होता है, उसमें हिंदू मुस्लिम सब एक साथ अपनी शादियां कर सकते हैं, कोई भी होता है फंक्शन हो वगैरह जो भी होता है वो सद्भावना मंडप 3 करोड़ रुपए का। उसके बाद में जो माइनॉरिटी के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं जिनमें परसेंटेज 25% है, उन मदरसों के उन बच्चों के लिए और उन स्कूल के लिए और उनके लिए जो जो सामग्री चाहिए वो मिलेगी। और उन स्कूलों का जो कमरा जिनमें 3-3 स्मार्ट कमरे, जिसमें हमारे क्लर्क साहब के यहाँ हमारी मीटिंग हुई थी तो मुक्तानंद जी जो है क्लर्क साहब, उन्होंने भी उस फाइल को साइन कर दी कि ये बहुत अच्छा काम है कि स्मार्ट क्लासेज बन जाए हमारे चूरू में। और मैंने उससे बात की तो मंत्री जी ने ये कहा कि ये कहाँ से सोच आई। मैंने कहा हमें तो बजट मिला था तो सोच हमने बनाई है। तो कहा कि ये तो ना तो जल्दी से जल्दी पास करवा और जहाँ मेरी ज़रूरत है वहाँ तो मुझे ले ले। मैंने कहा ठीक है। अभी मेरी बात हुई थी कल शाम को हुई थी तो खुद चल के उनका फ़ोन आया था कि हमारा वो 13 करोड़ रुपए का क्या हुआ। मैंने कहा दिल्ली अटक रहे कि तू मेरे पास जयपुर आ जा, वो पैसे लेके आएंगे अपन दिल्ली जाके, चाहे लेके आना पड़े पैसे लेके आएंगे। अगर वो काम हो गया तो वाह। कुल मिला के मंत्री जी के मतलब आशीर्वाद से या मंत्री जी के सहयोग से काम करने का मजा आ रहा है। मंत्री जी के सहयोग से अल्पसंख्यकों के लिए तो काम करने का मजा, जो राजेंद्र राठौड़ के साथ काम करने का मजा है वो किसी और नेता के साथ नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस नेता के नीचे हम काम कर रहे हैं और इसने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। आज हमारे अल्पसंख्यक की जिलाध्यक्ष है जाकिर खान और सभापति है वाइस चेयरमैन अनवर जी थीम है, हमारे पार्षद असलम जैसे पार्षद है, जिन्होंने बोर्ड पार्षद है, हारून गुज्जर है। ऐसे माइनॉरिटी में बहुत से बड़े बड़े नाम हैं जो आज 27 सालों से सतार चाइल है और आज वो अमजद तुगलक है हमारा जो माइनॉरिटीज़ का, उसने इतने काम किए हैं कि ये जो योजना है अपनी श्रम विभाग की, उसने बहुत अच्छे काम किए। ऐसे माइनॉरिटीज़ के बहुत से लोगों ने, मैंने एक काम नहीं किए, बहुत से लोगों ने माइनॉरिटीज़ के लोगों ने काम किया है और माइनॉरिटी का काम भी किया है। तो उन सब को देखते हुए मुझे ये लगा कि हमें भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए। सरकार ने जिस उद्देश्य के साथ मदरसा बोर्ड का गठन किया, मदरसा बोर्ड के प्रदेश स्तर से लेकर जिले स्तर तक ताजपोशी की गई, तो क्या लगता है कि इसका आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा सरकार को, जो सेवा आप कर रहे हैं? मैं तो हाथ जोड़ के मेरे अल्पसंख्यक भाइयों से निवेदन करता हूँ कि मैं राजस्थान स्तर पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं चूरू के लिए ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले जो विधानसभा की चुनाव है इसमें राजेंद्र राठौड़ को अल्पसंख्यकों का बहुत सा सहयोग मिलेगा, क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क नहीं समझा और जहाँ हिंदू और मुस्लिम की बात आई उन्होंने उस नकार के बात को, गंगा जमुना जो जीव हमारी, उसको बनाए रखा। बहुत से ऐसे वाक्य आए कि उन्होंने उनको कहीं जाना था चेन्नई, लेकिन जब उनके सामने वो चुनौती आई तो उनको छोड़ के और वो टैक्सी करके चूरू आके और उन वाक्यों को संभाल के और हिंदू मुस्लिम को एक करने का उनका काम था। और इसी वजह से माइनॉरिटीज़ इनके साथ है कि ये मुसलमान और हिंदू में कोई फ़र्क नहीं समझते हैं। जी अख्तर जी, देखिए ये चुनावी साल है, सबको पता है, और चाहे भाजपा या कांग्रेस सभी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ जिस तरह से बीजेपी के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा गौरव यात्रा निकाली जा रही है, तो अब कांग्रेस भी संकल्प रैली, संकल्प जो कार्यक्रम सभा है उनका आयोजन अभी चूरू में हुआ है। तो आने वाली जो ये जो गौरव यात्रा चूरू में आ रही है, इसे लेकर क्या लगता है आपको, इसका चूरू की जो पूरी पृष्ठभूमि है चुनाव की?
किस तरह से कितना फर्क मानते हैं? देखिए, कांग्रेस ने तो हमारी नकल की है। संकल्प दिवस हमने मंत्री जी के जन्मदिन के ऊपर संकल्प लिया था कांग्रेस मुक्त जिले बनाने की। तो राजस्थान तो हम जिले पे गए थे कि हम मंत्री जी के जन्मदिन के ऊपर कांग्रेस के मुक्त करेंगे, और वही इन हाजी मकबूल मंडेडिया जी और रफ़ीक ने और हमारे उस प्रोजेक्ट को कैच करके और संकल्प लिया। इन्होंने जो इनकी ये मीटिंग तो होनी थी बीकानेर संभाग में, और इनके पास क्या है, पैसे हैं थोड़े बहुत, और ये अपने पैसों के बलबूते पे रामेश्वर डुड्डी या इनसे किनसे मिल के और उन्होंने ये निवेदन करके इस मुख्यालय चूरू पे एक शहर को घेरने की कोशिश की थी जो जिसका नाम राजेंद्र राठौड़ है। तो इनको ये नहीं पता था कि आप बीकानेर संभाग से हनुमानगढ़ गंगानगर चारों तरफ से भीड़ कर लोगे, हो गए 10-12 हज़ार आदमी आपके जमा हो गए, लेकिन आप चूरू नोकल जो राजेंद्र राठौड़ की धड़कन है उनको आप उस रैली में नहीं ले जा सकते। और इनके साथ यही हुआ, बाप बेटों के साथ इनकी उस रैली में एक फ्लॉप रही और इसका कोई फायदा। ये जो कांग्रेस है ये दो जातियों को लड़ाने का काम करती है, हिंदू और मुसलमान को, इसके सिवाय इनके पास कुछ भी नहीं है। मुसलमान के पास जाते हैं कि नरेंद्र मोदी आपको मार देगा, खा जाएगा नरेंद्र मोदी। मेरे को तो ये बता दे कि इन 5 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान स्तर पे मुसलमानों के साथ क्या है, आज मुसलमानों को क्या नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, अल्पसंख्यक समुदाय को क्या नहीं दिया। जहां बात आती है अल्पसंख्यक समुदाय को छात्रवृत्ति मिलती है, अल्पसंख्यक समुदाय को, हमारे अल्पसंख्यक समुदाय में हमारे डिपार्टमेंट में लोन है 1 लाख रुपए तक की, कोई गारंटी नहीं है, विदाउट गारंटी। 1 लाख रुपए ले लो और आप काम करो, 5 लाख रुपए लो, एक गारंटर लाओ और अपना काम करो, 3% ब्याज है उसमें। अब ये सोच लो, इतनी बड़ी सुविधा दे रखी है, आप बिजनेस ले लो। और जो बच्चा डॉक्टरी के लिए जा रहा है उसके लिए जब तक वो एकदम अपनी नौकरी नहीं लग जाता तब तक उसके लिए वो लोन है। चलिए, ये तो आपके विचार हुई कांग्रेस की जो संकल्प रैली हाल ही में उसको लेकर। अब जो प्रस्तावित है गौरव यात्रा मुख्यमंत्री की वो चूरू में, तो उसे लेकर क्या अल्पसंख्यक समाज है उसकी क्या तैयारियां हैं, किस तरह से लोग जुटेंगे? वो 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी चूरू है और उसमें अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा योगदान रहेगा, जिसमें हमारे अल्पसंख्यकों की हमने बूथ की कमेटियां बनाई है, 21 सदस्यों की बूथ अध्यक्ष हमारे 1 से लेकर 15 वार्ड तक माइनॉरिटीज़ के पीवर है उनमें बनाए हैं। और इंशाल्लाह हमारा वादा है ये आपसे कि आपका चैनल भी वहाँ रहेगा और आप देखना कि वहाँ मुसलमानों की तादाद कितनी होगी और कितने बूथ अध्यक्ष जो हमारे युवा है वो कितनी तादाद लेके आएंगे। वरिष्ठ जन तो आएंगे, मुस्लिम महिला भी आएगी, साथ में वो बूथ अध्यक्ष अपनी कार्य समिति लेके आएंगे, तब देखना कि अलग अलग बूथ लेवल पे जो कमेटियां गठित की गई है वो बूथ कमेटियां हमारी पूरा काम कर रही है। और उन्होंने अभी इतना अच्छा काम किया है कि हम उनके बारे में जितनी तारीफ करें बूथ अध्यक्षों के बारे में वो बहुत कम है। माइनॉरिटीज़ के बूथ अध्यक्षों ने बहुत अच्छा काम किया। जी अख्तर जी, देखिए बहुत एक संक्षिप्त मुलाकात हमारी हुई, हम इस बातचीत को आगे फिर कभी बढ़ाएंगे, कुछ समय का इस तरह का एक हमारा बंधन है। हम तो एक आपसे इस तरह की अपील चाहते हैं कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं या जो मदरसा में जिस तरह से बच्चे जो जाते हैं या उनके अभिभावक जो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, मदरसा किस तरह से मदरसा बोर्ड उनको लाभान्वित कर रहा है और क्या आप आगे प्लानिंग है, किस तरह से आप लोगों को और जोड़ना चाहते हैं कि उनका जो शिक्षा का स्तर है, जो उनका रहन सहन है वो उच्च हो, किस तरह से? देखिए, अभी मुझे 1 साल हुए हैं इस जिम्मेवारी को मिले हुए। 1 साल में मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की, कहीं सफल हुआ कहीं नाकाम भी हुआ मैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ आने वाली गवर्नमेंट हमारी भारतीय जनता पार्टी की है और हम 180 के लमसम सीट जीतेंगे और मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बनेगी। हमारे जो चूरू के ग्रामीण आज पंचायती राज मंत्री है, अल्लाह ना चाहा तो पता नहीं कहाँ तक ये जाएंगे, और इनका सहयोग हमारे साथ रहा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारे मदरसों की हम तकदीर बदल देंगे और इन मदरसों में हम इनको टोटल मदरसों को स्मार्ट बनाएंगे और इनकी यूनिफॉर्म, बच्चों की जूते, टाई बेल्ट, यहाँ तक कि इनकी साफ़ सफाई का और इन सब का ख्याल रखेंगे। बस कुछ समय चाहिए हमें, इसमें क्या बहुत कम समय था मेरे पास 1 साल का, और इस 1 साल में मैंने जो कुछ करने की कोशिश की वो जो जितना कुछ मुझसे बना मैंने किया। और मैं तो धन्यवाद मुझे नहीं दे अल्पसंख्यक, धन्यवाद उस राजेंद्र राठौड़ को दे
कि जिसने टेलीफोन कर करके हम जैसे लोगों को जताया कि ये माइनॉरिटीज़ के लिए तुम्हारे पास इतने पैसे आए, तुम लोग यहाँ लगा लो, तुम्हारे पास इतना करोड़ रुपए का बजट है, ये चला जाएगा, तुम उस कब्रिस्तान का बजट बना के मेरे को ला दो, मैं तुम्हारे लिए मदद कर दूंगा। तो इतना कुछ हमारे लिए। अभी मैं पिछले दिनों 5 कब्रिस्तानों का बजट बना के लेके आया था, जिसमें लमसम 80 लाख रुपए के लमसम थे। मैंने कहा कि 80 लाख रुपए का बन गए, ज़्यादा तो नहीं हो गया? तो उन्होंने कहा तू 2 करोड़ का लाता तो भी मैं इस पर साइन करके भेज देता हूँ। मैंने कहा हमारे लिए तो ये है। तो मैं तो निवेदन करूँगा कि मेरे अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई है उनसे कि आप राजेंद्र राठौड़ को देखो, एक व्यक्ति को देखो। ये हमारे नबी का फरमान है, हमारे जो नबी होते थे मोहम्मद साहब, उनका फरमान है कि जो व्यक्ति आपके काम आता है और जो आपके काम आ सकता है, जो आपके काम आया हुआ हो, जिसे आपके एहसान तले है, तो उस व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमारे नबी का फरमान हम मान के भी चले ना, तो हम राजेंद्र राठौड़ के लिए कुछ करें भाई। ये है वाकई जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो सुविधाएं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में होते हुए भी उन्होंने, और मदरसा या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जिस तरह से मंत्री जी समर्पित रहे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये जो लगाव है ये कहीं ना कहीं वोटों में तब्दील होगा ही, और जो आने वाला जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें भी इस चीज़ का लाभ मिले, तभी जो सारी बातें हैं या जो आपकी ताजपोशी है या जो आपका काम करने का जो मज़ा है उसी चीज़ में निखर के सामने आएगा। आज के इस खास मुलाकात में आप हमारे साथ रहे, इस छोटे से निमंत्रण में आप हमारे आए। इस एक मुलाकात कार्यक्रम को अब यहीं देते हैं विराम, और मदरसा बोर्ड के जिला संयोजक अख्तर जी के साथ हम लेते हैं अनुमति। नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत आभार।